राधे राधे। क्या आप अपने जीवन के तनाव और काम के दबाव से परेशान हैं? क्या गीता के श्लोक आपके लिए समाधान हो सकते हैं? राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल श्लोका पर, जहां हम श्रीमद् भगवत गीता के गूढ़ रहस्यों को समझते हैं। आज हम 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग की चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे गीता का एक ऐसा सूत्र जो न सिर्फ आपके जीवन को बदल सकता है, बल्कि आपको सच्ची शांति का मार्ग भी दिखाएगा। श्लोक 5वां अध्याय, श्लोक 18वां। समभाव का उल्लेख करते हुए, क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ने ब्राह्मण, गाय और कुत्ते को समान बताया है? जाने क्यों। अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे अपने कर्म करते हुए भी आत्मिक शांति और मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें जीवन बेहतर बनाने के लिए गीता का उपदेश। एक कर्मचारी रोज ऑफिस से काम के दबाव में टूट रहा था, लेकिन एक दिन उसने गीता पढ़ी और उसकी सोच बदल गई। आज वह शांत और खुशहाल है। अध्याय का सारांश संक्षेप में, कर्मयोग अंश और संन्यास की तुलना। श्री कृष्ण का संदेश कर्म छोड़ना समाधान नहीं है, बल्कि निष्काम भाव से कर्म करना श्रेष्ठ है। श्लोक 2, 5वां अध्याय का उद्धरण। कर्म योग संन्यास से श्रेष्ठ क्यों है? यही सवाल अर्जुन ने श्री कृष्ण से किया और उन्होंने इस अध्याय में इसका उत्तर दिया। श्लोक 2 अध्याय, कर्म योग की महिमा। संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयसकारावुभय तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्थ, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष के मार्ग पर हैं, लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्मयोग सक्रियता और जिम्मेदारी का मार्ग है, जबकि संन्यास केवल त्याग का। एक गृहस्थ भी कर्मयोग के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अध्याय 5वां, श्लोक 7। स्थिर मन वाला व्यक्ति योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा कुवद्रपि न लिप्यते। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति योग में स्थिर है वह सभी प्राणियों को अपना आत्मा समझता है और उसके कर्म उसे बांधते नहीं हैं। उपयोगिता, हर काम को निष्काम भाव से करना ही मुक्ति का मार्ग है। 18वां अध्याय 5, समभाव की शिक्षा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी सुनिच्य स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। इसका अर्थ है, ज्ञानी व्यक्ति सभी को समान दृष्टि से देखता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो या कुत्ता। प्रेरणा, जीवन में भेदभाव न करना और हर जीव के प्रति करुणा रखना। कर्म और संन्यास के बीच संतुलन को एक रोजमर्रा की कहानी के माध्यम से समझाती हूँ। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? तो आइए श्री कृष्ण के शब्दों में समाधान खोजें। जीवन में गीता का उपयोग। कर्म और संन्यास का संतुलन। संन्यास का मतलब यह नहीं है कि हम अपने कर्तव्यों से भागें, बल्कि हर कर्म को फल की इच्छा के बिना करना ही सच्चा संन्यास है। उदाहरण, ऑफिस में निष्काम भाव से काम करना, परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए संतुलन बनाना। आध्यात्मिकता और व्यावसायिक जीवन में संतुलन
रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सकारात्मक उदाहरण। कर्म और संन्यास, कर्म का त्याग के बीच तुलना। श्री कृष्ण का संदेश त्याग से बढ़कर कर्मयोग है। कर्म करते हुए त्याग का भाव अपनाना ही सच्चा संन्यास है। श्लोक दूसरा। संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयसकारावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। इसका अर्थ है संन्यास और कर्मयोग दोनों मोक्ष का मार्ग है, पर कर्मयोग श्रेष्ठ है क्योंकि यह जिम्मेदारी निभाते हुए मुक्ति देता है। आधुनिक जीवन के उदाहरण। ऑफिस का तनाव और निष्काम भाव। एक कर्मचारी ऑफिस का जो टारगेट पूरा करने के दबाव में रहता है। गीता सिखाती है कि काम पर फोकस करें लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ें। हर किसी को समान मानना ही सच्चा ज्ञान है। कर्मचारी तनावग्रस्त है। गीता पढ़ने के बाद वह शांत होकर केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका परिणाम बेहतर प्रदर्शन और शांति। उदाहरण। रिश्तों में संतुलन। परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल बनाना कठिन हो सकता है। गीता के अनुसार हर रिश्ते में निष्काम भाव और करुणा अपनानी चाहिए। एक माता पिता अपने बच्चे से परेशान हैं। गीता के श्लोक से प्रेरणा लेते हैं और बच्चों को बिना किसी अपेक्षा के मार्गदर्शन देते हैं। समाज और सेवा और स्वार्थ त्याग। एक युवा जो समाज सेवा करता है लेकिन नाम और प्रशंसा की इच्छा रखता है। गीता सिखाती है कि सेवा निष्काम भाव से करनी चाहिए। एक युवा वृद्धाश्रम में सेवा करता है। प्रशंसा की जगह सेवा का आनंद लेना शुरू करता है। दूसरा उदाहरण। स्टूडेंट लाइफ में गीता का उपयोग। एक छात्र जो परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए चिंतित रहता है। गीता के श्लोक उसे सिखाते हैं पढ़ाई पर ध्यान दें, परिणाम की चिंता ना करें। छात्र शांत मन से पढ़ाई करता है और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देता है। गीता के गहरे संदेश। कर्म और संन्यास का वास्तविक अर्थ। जिम्मेदारी निभाते हुए भी खुद को कर्म के बंधन से मुक्त करना। गीता हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का मार्ग दिखाती है। श्लोक 18वां। अध्याय 5 का संदेश। संभाव। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनि च स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। अर्थ है इसका, ज्ञानी व्यक्ति सभी को समान दृष्टि से देखता है। आज का उदाहरण। ऑफिस में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव ना करना, हर व्यक्ति को समान देखना। समापन और प्रेरणा। कर्म करते हुए त्याग का भाव अपनाना ही सच्चा योग है। गीता हमें सिखाती है जीवन में संतुलन और शांति कैसे बनाए रखें। ऑफिस वर्क और निष्काम भाव की स्थिति। एक व्यक्ति एक बड़ी कंपनी में काम करता है। वह प्रमोशन पाने के लिए दिन रात मेहनत करता है लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं है। गीता का समाधान। श्री कृष्ण का संदेश है कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। परिणाम। अब अपना काम पूरे ध्यान और ईमानदारी से करता है बिना परिणाम की चिंता किए। इससे उसका प्रदर्शन बेहतर होता है और वह मानसिक शांति पाता है। व्यक्ति तनावग्रस्त दिखता है। गीता पढ़ने के बाद वह शांत चित्त से काम करता है। बॉस उसकी मेहनत की तारीफ करता है और उसे खुद पर गर्व महसूस होता है। रिश्तों में सामंजस्य और संभाव। एक परिवार में माता पिता अपने बच्चों के करियर विकल्पों को लेकर परेशान रहते हैं। गीता का समाधान। माता पिता समझते हैं कि बच्चों को अपनी राह चुनने देना चाहिए और उनके फैसले का सम्मान करना चाहिए। परिणाम। परिवार में प्यार और शांति लौट आती है। माता पिता और बच्चों के बीच बहस। गीता का अध्ययन करते हुए माता पिता का नज़रिया बदलता है। वे बच्चों को समर्थन करते हैं और परिवार में खुशी लौट आती है। छात्र जीवन और परिणाम की चिंता।
स्थिति ऐसी है कि एक छात्र परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए दिन रात पढ़ाई करता है लेकिन तनाव में है। गीता का समाधान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का अधिकार तुम्हारा है लेकिन फल पर नहीं। इसका परिणाम वह अपनी पढ़ाई के प्रोसेस पर ध्यान देता है और परिणाम की चिंता छोड़ देता है। इससे उसका तनाव कम होता है और प्रदर्शन बेहतर होता है। छात्र तनाव में पढ़ाई कर रहा है। गीता का संदेश पढ़ने के बाद वह शांतचित्त होकर पढ़ाई करता है। परीक्षा के दिन वह आत्मविश्वास से भरा होता है। समाज सेवा और निष्काम कर्म। एक व्यक्ति समाज सेवा करता है लेकिन हर बार प्रशंसा की उम्मीद करता है। गीता का समाधान श्री कृष्ण कहते हैं, सेवा निष्काम भाव से करनी चाहिए। परिणाम वह सेवा को प्रशंसा से नहीं बल्कि आनंद से जोड़ता है। वृद्धाश्रम में सेवा करते हुए व्यक्ति प्रशंसा न मिलने पर निराश। गीता का अध्ययन करने के बाद वह बिना किसी अपेक्षा की सेवा करता है और सच्ची खुशी पाता है। बिजनेस और ग्राहक का संतोष। एक स्थिति ऐसी है, एक व्यवसायी केवल मुनाफे की परवाह करता है और ग्राहकों की समस्याओं को नज़रअंदाज करता है। गीता का समाधान समदर्शिता और निष्काम भाव से कर्म करो। परिणाम वह ग्राहकों की समस्याओं को हल करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे उसकी परीक्षा और व्यवसाय दोनों बढ़ते हैं। ग्राहकों की शिकायतें। गीता पढ़ने के बाद व्यवसायी का नज़रिया बदलता है। ग्राहकों की सही है और उनका भरोसा बढ़ता है। अगर आप इस वीडियो से प्रेरित हुए हैं तो गीता के इन संदेशों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें और आप देखेंगे कि कैसे आपका जीवन बदलता है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।